क्वेश्चन 1, 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या पूछा है, देखो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको लिखना है कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर ये 8,000 रुपया दिया है। ठीक है, तो ये 8,000 रुपया क्या है। ठीक है, तो 8,000 रुपया क्या है आपको पहचानना है। 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ओके, तो आपको जानना होगा, ऐसे अंक दिया रहेगा तो वो क्या क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे किसी अंक में यहाँ पर ऐसे प्रतिशत लिखाया है तो इसको कहते हैं दर। अंक के बाद ऐसे प्रतिशत लिखाया रहेगा या फिर अंक के बाद ऐसे प्रतिशत का चिन्ह दिया रहेगा, तो इसको कहते हैं दर। क्या कहते हैं, दर। ठीक, तो यहाँ पर 8,000 रुपया जो है मूलधन है, यही सब आपको पहचानना है। ओके, और 4% क्या है, दर है, तो दर बराबर लिखेंगे ऐसे 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जहाँ पर अंक के बाद ऐसे वर्ष लिखा रहेगा उसका मतलब समय है, तो समय बराबर दिया है 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष जी। अब क्या पूछा गया है वो भी जानना है। साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो अभी पिछले कक्षा में हम सीखे थे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो इस फार्मूला में मान रख देंगे और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन को देखकर बताओ मूलधन बराबर कितना दिया है, 8,000 रुपया। ठीक है, तो 8,000 रुपया यहाँ पर लिख दिए। फिर दर बराबर कितना दे रखा है, 4। ठीक है, वो प्रतिशत का नीचे में 100 लिख चुके हैं। ठीक है, तो 4 बस लिखेंगे गुणा समय, समय कितना है 2 वर्ष। ओके, बटे 100। ओके, तो अब 100 के 2 जीरो से, ठीक है 100 के 2 जीरो से ये 100 के 2 जीरो से ऊपर 8,000 का 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और नीचे में एक रहता है तो एक से किसी भी में भी डिवाइड करने पर वही नंबर आती है, इसलिए एक कभी वैल्यू नहीं है। अर्थात ऊपर के 2 जीरो से हम नीचे के पूरा 100 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो अब ऊपर में सिंपल क्या बच गया, 80 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 बचा है। ठीक है, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इन दोनों का। ठीक है, किसी भी तरफ से आप मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो चलो हम इसका और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 होने पर छोड़ दो। 8 4 जा 32। अब ये 0 को पीछे रख लेते हैं और मल्टीप्लाई 2। ओके, अब यहाँ पर 2 का टेबल 0 टाइम पढ़ोगे तो 0, 2 का टेबल 2 टाइम 4, 2 का टेबल 3 टाइम 6, तो 640 ये क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज पूछा था तो 640 रुपये इसका क्या निकला, साधारण ब्याज। ओके, आया क्वेश्चन समझ में। ठीक, तो इस प्रकार से पहले उसका वैल्यू निकालना है क्या क्या दिया हुआ है और पता करना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है उसका फार्मूला लिखना है और फार्मूला में हमें मान रखना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अनुराग
अनुराग 600 रुपया, ठीक है, ये 600 रुपया अलग है और 2% अलग है, ठीक है। तो अनुराग 600 रुपया 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 3 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा, ठीक है, 3 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया, क्या क्या दिया है उसको पहचानना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 600 रुपया है जिसको कोई व्यक्ति बैंक में जमा कर रहा है वो क्या कहलाया, मूलधन। और जिसमें प्रतिशत का चिन्ह है वो क्या कहलाता है, दर, ठीक है। तो दर बराबर दे रखा है 2%, और समय भी दे दिया है 3 वर्षों के लिए जमा कर रहा है, तो समय बराबर कितना है, 3 वर्ष। अब यहाँ पर भी सिंपल पूछा जा रहा है कितना ब्याज होगा, ठीक है। ब्याज या साधारण ब्याज ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे पिछले वीडियो में साधारण ब्याज पूछा था, अब इसमें केवल ब्याज दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यस। और जिसमें मूलधन, दर और समय तीनों दिया है, मतलब वो साधारण ब्याज वाला ही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक। अब यहाँ से हम इसके वैल्यू देखकर फार्मूले में मान रखेंगे। तो मूलधन बराबर दिया है 600 रुपया, ठीक, और दर बराबर दिया है 2% और समय दिया है 3 वर्ष, ओके, बटे 100, ओके। नीचे के 100 से ऊपर का 2 जीरो कैंसिल, ठीक, एक का वैल्यू नहीं रह जाएगा इसलिए एक को भी कैंसिल कर दिए है, ठीक। अब ऊपर में ही सिंपल क्या बचा है, 6 × 2 × 3, ठीक है। तो 6 2 जे कितना हो गया 12 और 12 3 जा 36, ठीक है। तो 36 या 36, तो इसका ब्याज कितना निकला, 36 रुपया निकला, ठीक है, 36 रुपया इसका ब्याज, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, 8,500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सेम इसमें भी ब्याज पूछा है ना, तो पता कर लेना है कि क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है मूलधन बराबर 8,500 रुपया, ओके, और दर बराबर दे रखा है 10%, और समय बराबर क्या दिया है 2 वर्ष, ठीक है, समय बराबर दिया है 2 वर्ष, और पता क्या करना है, ब्याज, ओके। तो ब्याज या साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन दिया है 8,500, ठीक। अब मैं फार्मूला नहीं लिखा हूँ, सीधा उसमें मान प्रतिस्थापित किया हूँ, लेकिन आप लोग वैसे लिख लेना पहले। तो 8,500 गुणा दर कितना है 10 और समय 2 वर्ष, ओके, बटे 100। तो ये 100 कहाँ से आता है, ये प्रतिशत को नीचे में हम 100 के रूप में लिखते हैं उसके बदले, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर के 2 जीरो से नीचे का 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल बच गया है 85 × 10 × 2, ठीक है। तो देखो 85 का टेबल 1 टाइम पढ़ो, 85 और 0 को पीछे, ठीक। फिर 85 का टेबल यहाँ 2 टाइम पढ़ देंगे, तो 2 का टेबल 0 टाइम 0, 2 का टेबल 5 टाइम 10 कैरी 1, और 2 का टेबल 8 टाइम तो 16 और 1 17, तो 1,700 रुपया या फिर 1,700 रुपीज, 1,700 रुपया या फिर 1,700 रुपया क्या बना, ब्याज, ठीक, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कितने धन का
साधारण ब्याज, ठीक है, कितने धन का साधारण ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर 4 वर्ष में 200 रुपया हो जाएगा। फिर से, कितने धन का साधारण ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर 4 वर्ष में, ओके, ब्याज की दर वार्षिक, ठीक है, यहाँ पर ब्याज की दर मतलब साधारण ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज की दर मतलब साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 4 वर्ष में 200 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे पता करेंगे, क्या क्या दे रखा है उसको हमें लिखना है, ओके। तो यहाँ पर देखो 4% दिया है, मतलब दर दे रखा है, दर बराबर 4%। 4 और प्रतिशत ऐसे शब्दों में लिखा रहेगा या फिर ऐसे चिन्ह रहेगा। तो दर दे रखा है और समय दे रखा है 4 वर्ष, समय बराबर 4 वर्ष, ओके। 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ये 200 रुपया क्या है, बताओ। 200 रुपया इसका ब्याज है। यहाँ तो मूलधन को ही पूछा जा रहा है, देखो कितने धन मतलब मूलधन को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो जो भी मूलधन था ना उस पर 4% वार्षिक दर लगा और 4 वर्ष के बाद वह व्यक्ति 200 रुपया दे रहा है, तो ये उसका क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पर ब्याज बराबर दे रखा है 200 रुपया, ठीक है, ब्याज बराबर कितना दे रखा है 200 रुपया। और क्या पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, दर गुणा समय, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब सिंपल फार्मूले में मान रख देंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना आया है बताओ, 200 रुपया। तो साधारण ब्याज रख देंगे 200 रुपया गुणा 100, ठीक। दर कितना दे रखा है 4%, और समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 4 के पहाड़ा से, ठीक है, ये 20 भाग हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। तो 4 के पहाड़ा से 20 कितने बार में भाग होगा, हाँ 5 टाइम में। तो ये 5 ऐसे लिख लेंगे और ये 0 को इसके पीछे, ठीक। फिर ऊपर में गुणा है, ये गुणा, ठीक है। और कोई भी संख्या के लास्ट में यदि 2 0 है तो वो 4 से पूरी तरह विभाजित होता है, ओके। तो सुनो इधर ध्यान दो, 4 के पहाड़ा में 100 कितने बार में आएगा, ठीक है। तो देखो आप या तो डायरेक्ट भाग करके ऐसे पता कर सकते हो, जैसे पता नहीं है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करो 2, यहाँ से लिए 0, और 4 के टेबल में 20 आएगा 5 टाइम में। तो कितने टाइम में आया ये 25, मतलब कि 4 से ये डिवाइड हुआ 25 टाइम में। तो ये 25 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और सिंपल इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर होता है 150, कितना होगा 125 होगा। 25 का पहाड़ा 4 बार में 100 होता है, और 25 का पहाड़ा एक बार और पढ़ दिए तो 125। तो 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 125, और ये 0 पीछे, ठीक है। तो मूलधन बना, कितना बना
1250 या फिर 1250। ठीक है, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। 1250 या फिर 1250, ये क्या है? मूलधन है। ठीक, ओके। तो 1250 रुपया बना मूलधन। इस प्रकार से इसे बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन 400 रुपया कर्ज के रूप में 2 वर्षों के लिए संतोष को देता है और 2 वर्षों का ब्याज 80 रुपया चाहता है। तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? ठीक है, मोहन जो है 400 रुपये को उधारी देता है। ठीक है, अब ये 400 को उधारी दिया, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए उधारी दिया, मतलब 2 साल तक उसको पैसा भी नहीं देना है कर्ज लेने वाले को। और 2 साल बाद जब ये उधारी करेगा तो इसके 400 रुपये को तो देगा ही, प्लस 80 रुपया और देगा। तो उसमें कितना दर लगा है, कितना प्रतिशत दर लगा है, जिससे कि 400 रुपये के साथ साथ उसको 80 रुपया ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता करना है दर। तो पहले की तरह पता कर लेते हैं कि मूलधन बराबर दिया है 400 रुपया। ठीक है, मूलधन बराबर 400 रुपया और समय यहाँ पर 2 वर्ष बोला है ना, तो यहाँ पर ये 2 क्या है? समय है। कभी कभी ऐसे शब्दों में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो समय बराबर दिया है 2 वर्ष। ओके, और 80 रुपया ब्याज चाहता है। ठीक है, तो 80 रुपये क्या है? इसका ब्याज है। तो ब्याज बराबर दिया है 80 रुपया। ठीक, ब्याज बराबर 80 रुपया। अब क्या पूछा जा रहा है? दर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम दर का फार्मूला रखेंगे। दर बराबर होता है साधारण ब्याज, ठीक है, जो कि 80 रुपया है, गुणा 100, तो उसे हम लिख देंगे बटे मूलधन गुणा समय। तो समय दे रखा है 2 वर्ष, है ना। मूलधन कितना है? 400, जो कि यहाँ है। समय 2 वर्ष, उसे हम यहाँ लिख दिए। अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखो, ऊपर का नंबर यदि नीचे को डिवाइड करता है तो भी करते हैं, नीचे का ऊपर करता है तो भी, लेकिन एक ही स्थिति मल्टीप्लाई होना चाहिए ऊपर नीचे में, तभी। यदि यहाँ प्लस हो गया या फिर यहाँ पर प्लस, या यहाँ पर माइनस हो गया या फिर वहाँ पर, तो ये नियम काम नहीं करता है। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर देखो 100 कैंसिल हो जाएगा नीचे के 2 जीरो से। ठीक है, 100 कैंसिल हो जाएगा नीचे के 2 जीरो से। यहाँ पर 1 को भी क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 8 है। तो 80 गुणा जैसे 1 कर देते हैं तो 80 ही आएगा, इसलिए 1 को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 4 80 को भी कर रहा है और 2 भी 80 कर रहा है। तो इन दोनों से एक साथ इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या फिर अकेले 4 से भी कर सकते हो, या फिर अकेले 2 से भी। ठीक, अब आपका मर्जी है। तो यहाँ पर 4 और 8 का भी मल्टीप्लाई करके उसमें डिवाइड कर सकते हो। ठीक, तो वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में 80 हो जाएगा और नीचे में 4 2 जा 8, और 8 के टेबल में 80 आया 10 टाइम में, तो 10% इसका दर निकला। तो जब भी दर लिखोगे तो पीछे में प्रतिशत का चिन्ह दर्शाओगे। ठीक है, तो दर कितना निकला? 10%। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कितने समय में 1000 रुपये का ब्याज 2% वार्षिक दर से 20 रुपया हो जाएगा? ठीक है, कितने समय में? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है समय पूछा जा रहा है। 1000 रुपये का ब्याज, तो मतलब मूलधन है 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपये का ब्याज 2%, मतलब दर दे रखा है 2%, वार्षिक दर से 20 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 रुपया क्या है? वार्षिक दर से 20 रुपया हो जाएगा, ये क्या है? ब्याज है। ठीक है, 20 रुपये क्या है? इसका ब्याज है।
तो ब्याज बराबर दे रखा है 20 रुपया। ठीक, अब क्या पूछा जा रहा है बताओ? समय पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा गुणा 100, ठीक, बटे मूलधन जो कि 1000 है, मूलधन गुणा दर जो कि 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर के 100 से नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 10 के पहाड़ा से 20 भी कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, और फिर 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आएगा? 1 बार में। तो 1 क्या कहलाएगा? समय पूछा जा रहा है, तो समय 1 आया तो 1 के पीछे फिर क्या लिखोगे? वर्ष लिखोगे। कितने समय में? तो 1 वर्ष। ठीक है, यहाँ वार्षिक बोला है इसलिए 1 के पीछे क्या लिखोगे? वर्ष लिखोगे। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यदि वो 7 फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो।